जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है वो हमने ऑन डिमांड बनाया है। कुछ साथियों ने हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको कहा था और हमसे मदद मांगी थी कि किसी यदि खसरे में कुआं बनाना हो तो कैसे बनाएं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी उद्देश्य से है। पहली चीज़ ये कि जो भी हमारे वीडियोस हैं वो रिसर्च पर बेस्ड हैं और ख़ुद के किए गए कार्यों पर बेस्ड हैं। ये कोई ऑथेंटिक नहीं है कि ऊपर से यही करने का निर्णय है। ऊपर से बस ये है कि आप करते चलें, कार्य पेंडिंग ना रहे। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं इससे किसी का भी हित प्रभावित नहीं होता है। हम किसी को भी नुकसान देकर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर भी यदि आप लोग को लगता है तो आप इसको अपने स्तर पर पहले जाँच कर लें, उसके बाद ही इनको पालन में लाएँ। ठीक है। तो आज का जो नक्शा है, जो आज का खसरा है, उसमें हम आपको बताएंगे कि कुआं कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये हमने ये खसरा है मौके का। ये देखिए कुआं बना हुआ है, ये उसी का खसरा है। ये देखिए रोड आपको जैसी दिख रही है इसमें कटी हुई, सेम ये बनी हुई है। ठीक है, इसमें ये नक्शा बना हुआ है। यही हमको ये नक्शा बनाना है, मान के चले। ठीक है, और हमने किसी एक खसरे में नक्शा बनाया है, मतलब स्थिति ये है, इसको इसमें ऐसे बनाना है। तो कंप्यूटर में कैसे बनाएंगे वो तीसरी स्थिति हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना और याद रखना, कि किसी भी खसरे में पहले तो दो पृथक पृथक खसरे होने चाहिए, है ना। यानी कि यदि आप कुआं का नक्शा तभी काट सकते हैं जब कुएं का खसरा मौजूद हो। ठीक है, अन्यथा की दशा में आप कुआं नहीं काट सकते। तो ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ से ये ऑप्शन आता है। उसके बाद दो पृथक पृथक खसरे होने चाहिए, दोनों खसरों में रकबा होना चाहिए और मौके से मिलान किया गया नक्शा, यानी कि ये। ठीक है, इस तरीके का नक्शा होना चाहिए कि हाँ, ये हमने बनाया था, देखा था, ये कुआं उपलब्ध है। ठीक है, इस तरीके का खसरा होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ राम पिता नरेंद्र, राम कुमार पिता सुरेश कुमार, और फिर शासकीय कुआं। इसका रकबा है 0.02, है ना। 002 या 007 या जितना भी, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पर कितना कुआं बना हुआ है मौके पर, उसके आधार पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले आप जाएंगे, जो हमारा लॉगिन का ऑप्शन आता है, तहसीलदार का लॉगिन हो हमारा, उससे हम कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो तहसीलदार की लॉगिन हमने खोली हुई है हालांकि, तो आप पटवारी की आईडी से भी इसको कर सकते हैं। आप इसको अन्य जो आपकी आईडियां हैं, जो 3-3 बटांकन के ऑप्शन, 2 बटांकन के ऑप्शन है ना, डायरेक्ट आदेश अनुपालन के दौरान या फिर नक्शा बटांकन के दौरान, उससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे आप? डेटा अद्यतन पे जाएंगे, है ना। जैसे आपकी आईडी होगी मान लीजिए, तो डेटा अद्यतन पे आप जाएंगे, या तहसीलदार की आईडी तो भी डेटा अद्यतन, डेटा सुधार पे आप जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाते हैं। आपकी आईडी में नक्शा बटांकन का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर बहुल नक्शा बटांकन हम दोनों से कर सकते हैं। तो हम जो है बहुल नक्शा बटांकन से कर रहे हैं, ताकि यदि कोई दिक्कत आएगी तो हम वहाँ से उसको रिफ़्रेश कर सकें। तो बहुल नक्शा बटांकन में हम जाएंगे। जैसे ही हम बहुल नक्शा बटांकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आदेश क्रमांक, प्रकरण संख्या, ये सब मांगेगा। ये सब प्रविष्टि करके हम यहाँ पर PDF अपलोड कर देंगे, तो इस तरीके से गाँव खुल जाएगा। अब एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है जो समझने वाली, वो ये है कि बहुल नक्शा बटांकन के मॉड्यूल से आप पूरे ग्राम का नक्शा सुधार सकते हैं, मर्ज करके, शामिल नंबरों को सुधार करके। हर प्रकार के नक्शा का जो मॉड्यूल है, जिसमें नक्शा के जितने भी प्रकार के सुधार हैं, वो सारे सुधार यहाँ से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि बहुल नक्शा बटांक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। कई बार इसका सुझाव दिया जा चुका है कि इसको पटवारी की आईडी में होना चाहिए और इसका अनुमोदन भले तहसीलदार की आईडी में हो, लेकिन वर्तमान में फ़िलहाल ये तहसीलदार की आईडी में ही आ रहा है। और हमको जो भी कार्य करने हैं नक्शों से संबंधित, जो जिनमें पेरेंट नंबर के साथ साथ चाइल्ड नंबर भी मौजूद है उनमें, तो उसके लिए आपको बहुल नक्शा से करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आ गए, हमने देखा नक्शा विवरण पे हम गए। ये हमारा नक्शा खुलेगा यहाँ पर बहुल नक्शा में। ये खुल रहा है नक्शा, देखिए अब ये खुल गया हमारा एक नक्शा। ठीक है, अब मान लीजिए 90 नंबर का हमारा नक्शा है और इसके यहाँ पर हमको बीच पर कहीं पर, यहाँ पर कहीं कुआं बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ये रेड हुआ है, इसको रेड कैसे किया है हमने, ये हम बार बार कहते हैं। ये जो लास्ट से राइट से 4th ऑप्शन है, इससे आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये रेड हो जाएगा। इसके पहले आप सिलेक्ट करेंगे तो ये येलो रहता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर करते चलें, कलर चेंज कर लें। जब कलर चेंज हो जाए तब यहाँ से आपने खसरा सिलेक्ट किया। राइट ट्रे जो है आपकी नीचे वाली सेकंड ट्रे है, इस ट्रे में सेकंड ऑप्शन से हमने खसरा सिलेक्ट कर लिया। अब जब हम खसरा सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8th जो ऑप्शन है रेगुलर पॉलीगन, इससे हम कुआं बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो हम यहाँ आ गए। ये
है ना। जैसे ही हम यहाँ पर आ गए रेगुलर पॉलीगन में, अब यहाँ पर हम वर्टेक्स चुन रहे हैं। अब वर्टेक्स क्यों चुन रहे हैं, मान लीजिए 13 नंबर से, जो 13 नंबर है, सीधा सीधा यहाँ से 12 जरीब है या 8 जरीब है, या सॉरी 12 कड़ी है, 15 कड़ी है, 16 कड़ी, तो इसलिए हम यहाँ पर वो 13 चुन लेंगे, पॉइंट 13, और यहाँ पर हम या तो सेकंड पॉइंट चुन लेंगे या डिस्टेंस डाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है, या फ्री कर सकते, फ्री में गो कर देंगे डायरेक्ट, पॉइंट नंबर 12 चुन के, 13 चुन के, या यहाँ पर 10 11 आ रहा वो चुन के, तो भी डायरेक्ट फ्री हो जाएगा। फ्री भी कर सकते हैं, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर फ्री को करा। अब हमको मालूम है कि कर्ण की दिशा में इसके ये है, ठीक है, तो इस दिशा पर हमने इसको ये ले लिया। हो सकता है यहाँ पर जितना यहाँ पर हमने नापा हो, है ना, तो ये दोनों चीज़ होमवर्क कर लिया हमने। अब जैसे ही हमने बिंदी रखी, कुआं हमारा निर्मित हो गया। अब कुआं का जो एरिया है वो ये प्रदर्शित हो रहा है, ये नीचे आपको दिख रही है लाइन, ये कुआं का एरिया प्रदर्शित हो रहा है। जैसे जैसे आप अपने माउस का जो ड्रैग करेंगे, या तो फिर उसको राइट माउस की जो आपकी लेफ़्ट की है, लेफ़्ट की है, उसको प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो, या फिर जो बीच में स्क्रॉलर होता है आपका, उसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो भी आपका ये रेडियस बढ़ती जाएगी। ये देखिए हम इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रेडियस और नीचे एरिया बढ़ता और घटता जा रहा है, ये देखिए ये, ठीक है। हम छोटा कर रहे हैं तो ये छोटा करने में एरिया भी उसी हिसाब से छोटा होता जा रहा है। एक एरिया जहाँ पर हम सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ कुआं का एरिया इतना होना चाहिए या इतना है मौके पर, उसके अनुसार हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब तक हमको एरिया सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, हम क्या कर रहे हैं, उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं। ये देखिए 0.13 से 0.006 तक हम ले आए। अब ये याद रखिएगा, जो टोटल एरिया है इस पूरे खसरे का, आपने कुआं को जितना दे दिया उसका बाकी का उतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद हमको वो जो खसरे हैं जो हमने यहाँ पर देखा था, कहाँ देखा था, ये खसरे देखा था हमने, एक खसरा नंबर ये, एक खसरा नंबर ये, तो इसको कुआं को हम एक नंबर दे देंगे और इसको दूसरा नंबर दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो हमारी राइट सेकंड ट्रे है, इसमें हमारा 6th ऑप्शन, ठीक है, असाइन खसरा नंबर, असाइन खसरा नंबर पे आप जाएंगे, देखिए सिलेक्ट खसरा क्लिक किया हमने, सिलेक्ट करके असाइन कर दिया, तो इसका नंबर 12121 दिखने लगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग नंबर है इसको भी नंबर देना ज़रूरी है, ये जो है ना आपका नंबर ऊपर वाला भूमि स्वामी का, तो हमने फिर से सिलेक्ट किया, फिर से असाइन खसरा किया, इस बार हम उसको क्या करेंगे 12345 नंबर दे देंगे, ठीक है। असाइन करके ये देखिए ये 2 नंबर दे दिए हमने। अब ये नंबर हम इसको जो भी नंबर देंगे हम खसरे से देंगे, खसरे से बाहर का कोई नंबर हमको नहीं देना है। हमको कौन सा नंबर देना है, खसरे का। जैसे कि ये है 214/4 है तो 214/4 और 214/5। चूँकि हम ये एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, इसको हम रद्द कर देंगे, तो हमने अभी ऐसी नंबर लिया। लेकिन बाकी आप जब नंबर लेंगे तो आप क्या नंबर लेंगे, जो नंबर खसरे में मौजूद है, कुआं का और खसरे का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सेव कर दिया, और सेव करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टिप्पणी देकर नक्शा फाइनल सेव करें, पुश कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सेव का मैसेज आ जाएगा और ये सेव हो जाएगा और आपका कुआं दिखने लगेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि खसरे में कुआं कैसे बनाना है, और अब आप नक्शे, किसी भी खसरे के नक्शे में उसका कुआं बना सकते हैं यदि उसका खसरा मौजूद है तो। अब यदि रेगुलर पॉलीगॉन में यही है कि यदि मान लीजिए कोई और ऐसा खसरा है जो कुआं नहीं मौजूद है लेकिन बटांकन जो है उसका इसी प्रकार से, तो उसको भी अब आप इसी ऑप्शन के थ्रू काट सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अभी भी यदि किसी को कोई समस्या हो कुआं काटने संबंधित या नक्शा काटने संबंधित, तो वो हमको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे हमारे कम्युनिकेट करके हमसे डायरेक्ट बता सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।